बेटा उधर क्या हुआ? अच्छा ही हुआ, रेपिस्ट को बचाना चला था ना। किसी को गुस्सा आया, चाकू मार दिया। तो क्या इंसान को मार डालेंगे? चल पुलिस आ गई। अरे बहुत खून बह रहा है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हटिए। प्लीज फोटो मत निकालिए, प्लीज। आज हम लोगों को लॉयर विश्वनाथ द्वारा दायर किया गया रिकॉल पिटीशन पर एक निर्णय लेना होगा। इस पर बेंच के सदस्यों का राय सुनने के बाद कोर्ट का निर्णय आप सबको बता दिया जाएगा। योर ऑनर, लॉयर विश्वनाथ जी के पास कोई केस तो है नहीं, इसलिए खामखा इस केस को दायर कर दिया। इस केस पे चर्चा बेकार है। इतना ही नहीं योर ऑनर, लॉयर विश्वनाथ के प्रति देखा ना आपने लोगों का रिएक्शन। मेरे ख्याल में एक कोर्ट के निर्णय को धिक्कार रहे हैं। एक ना दो, 4 रिकॉल पिटीशन क्यों डाल दिया योर ऑनर? मुझे लगता है इसका कोई ठोस मतलब नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलॉर्ड, आज के दिन पे हजारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। पुराने बंद कर दिए केसेस को वापस खोलने की कोशिश कोर्ट के कीमती समय को बर्बाद करना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। योर ऑनर, लॉयर विश्वनाथ जी ने इस केस में रिकॉल पिटीशन डालने के कारण जानने चाहिए। राजनीतिक लाभ है या स्वार्थ? लोगों की भावनाओं को समझकर कैसी घटनाएं घट सकती है, यह भी हमें देखना होगा। योर ऑनर, मैं सोचती हूँ कि ये केस लेने से औरतों की बेइज्जती होगी। इस रिकॉल पिटीशन पर इस महीने के 15 तारीख को कोर्ट अपनी सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। लता संध्या नाम के 20-22 साल के 2 युवतियों पर बलात्कार की कोशिश। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, पर इनकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर हलचल मचा रही है। हमारी किस्मत ही फूटी है। हाँ, मैं कब से बोल रही थी, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए। लड़कियों को बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। मेरी बात नहीं मानी, कल तेरे से कौन शादी करेगा? अपनी मनमर्जी करती है ना, अब रोके क्या फायदा? कभी उसे लड़कियों की तरह पाला है तूने? अब हुआ क्या है? माँ, तुम रोना बंद करोगी? जैसे सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फोन देखा? तरह तरह के पोस्ट और कमेंट, सारी तस्वीरें तुम्हारी। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही है? रोक उसे। कहाँ जा रही है? रुक। लता संध्या नाम के 20-22 साल के 2 युवतियों पर बलात्कार की कोशिश। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, पर इनकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर हलचल मचा रही है। इसी को रोकना मेरी कोशिश है। ये सारे वीडियोस तुम्हारे हैं। बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो? टाइम हो रहा है। अक्षरा, अक्षरा। अब तक यही तो थी, कहाँ चली गई? मामा, पापा। क्यों रे, कहाँ गई थी? बदन पे ये मिट्टी कैसे? आपको ये लड़की लगती है? हे राम, हाय भगवान। मम्मी ये देखो, कितने प्यार से फूल लेके आई है और तुम झिकझिक कर रही हो। आप उसकी शैतानी का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अक्षरा, टाइम हो रहा है, जल्दी नहा के रेडी हो जाओ। देखो पापा, मैं इतनी मुश्किल से लाई और मम्मी। माँ तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। चलो चलो। ठीक है पापा।
एक इडली, दूसरी इडली। डैडी ओके? मुझे इडली नहीं चाहिए। बेटा आज तो सिर्फ इडली ही बना है, नहीं खाओगे तो माँ गुस्सा करेगी। आज एक बार खा लो मेरा अच्छा बेटा ना। लो खा लो खा लो खा लो। मुंह खोलो। वेरी गुड सोना बेटा मेरा। मम्मी आ जाएगी। अक्षरा, स्कूल के लिए तैयार हो गए बेटा? चल डाउन सर। क्यों जी इतनी जल्दी जा रहे हैं? कुछ नहीं, ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। थोड़ा जल्दी निकलूंगा तो वक्त पे पहुँच जाऊंगा, है ना? बाय। हो गया, बाय बाय। जब देखो फोन में घुसे रहते हैं, यही इनकी दुनिया बन गई है। ए, देख के चल। हटो हटो, कान में लगा के घूम रहा है, मेरी बातें कैसे सुनाई देंगी? हाँ हाँ बाय बाय। नमस्ते लायक साहब। नमस्ते लायक। नमस्ते नमस्ते। कैसे है सर? हाँ ठीक हूँ। मैं चढ़ा देता हूँ, आजा बेटा। कंग्रेट्स भाई। थैंक यू। सुना आपका बेटा फर्स्ट आया। हाँ सर। आओ बेटा। अरे चलो उसने चढ़ा दिया। बाय। बाय। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। फिर कौन सा तारीख मिला? हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। विश्वनाथ जी, हाँ, ना ना आप पीजिए आप पीजिए। क्यों, केस का इंतजार हो रहा है? एक चाय देना। सर जी के क्लाइंट्स आ रहे हैं, 2 साल से घूम रहे हैं। छोटा सा डिवोर्स केस है, हियरिंग तक भी नहीं पहुंचा। ये लो, बेचारी को घुमा ही रहे हैं सब। उतरो, आ जाओ। हर रोज कोर्ट आने के लिए एक न एक तो केस होना चाहिए। आपने सही बोला गुरुजी। क्यों आप बच्चों को लेकर कोर्ट आ जाती हो? आपका केस जब हियरिंग को आएगा मैं खुद बता दूंगा। आपने कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोचा है? इस बार किसी भी तरह जज साहब से डेट ले लीजिए लॉयर साहब, बहुत वक्त लग रहा है। उनके साथ मैं और जी नहीं पा रही हूँ, मुझे तलाक दिलाइए किसी भी तरह। जैसे आप कहें, इस बार मैं खुद बुला लूंगा। नमस्ते। चल बेटा। 14 साल की लड़की पर बलात्कार किया है 2 युवकों ने। ये दोनों लड़की के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन पर भरोसा करके उनके साथ सिनेमा गई थी, पर दोनों ने उसकी इज्जत लूट ली। पुलिस अब इस केस पर छानबीन कर रही है। हर रोज ये खबरें देखकर डर लगता है। हमारी अक्षरा को कोई जरा से छू ले या फिर चूम ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा वॉचमैन वेस्ट फेलो, वो बस क्लीनर वो भी ऐसा ही। क्यों छोटी बच्ची चढ़ नहीं सकती, उठाकर बस में बैठाता है। छिची। कमला, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रही हो। प्लीज चैनल बदल दीजिए ना। आपके नेता कब कौन सी पार्टी के साथ हाथ मिला ले, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लोगों के लिए कर रहे हैं या सौलाब के लिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमारा नेता जो भी करता है लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। हाँ हाँ, आज केसेस उठवाने के लिए एक पार्टी, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए चोर की तरह दूसरी पार्टी से हाथ मिलाता। हमारे नेता को बदनाम करते हो, तुम लोग ही चोर हो, क्या समझ रखा है? पूरा देश देख रहा है आपका हरकत। अरे आपके बारे में सब जानते हैं। ऐसा बोले तो हम चुप रहेंगे। ये क्या हो रहा है जी? वो आपस में झगड़ लेते हैं, प्रजा सेवा क्या करेंगे बताइए? कोई और काम धाम नहीं है? काम धंधा नहीं होता इसलिए आ जाते हैं। ये सब देख के दिमाग खराब मत करो, जाओ। हे, आजकल तुम मुझे भाव ही नहीं दे रही हो। बताइए सर जी, कमी क्या हो गई? अक्षरा खेलने के लिए एक भाई या बहन मांग लेगी तो? हाँ हाँ, इतने दिन साहब क्या कर रहे थे फिर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ए किशन, किशन रुक ना। अरे रुक ना, बिना खाए कहाँ जा रहा है? देखा आपने लॉयर साहब कैसे रूट के जा रहा है? मुंह क्यों फुला रखा है? कोई नया मॉडल का फोन आया है मार्केट में, उसी के लिए जिद कर रहा है। इन्होंने परसों ही तो खरीदा था, कह रहे हैं फिर से कैसे खरीदूं। नमस्ते लॉयर साहब। हाँ हेलो हेलो। कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। देखा माँ बेटे मिल के क्या कर रहे हैं? अभी के अभी नया मॉडल खरीदने में खर्चा तो होगा। अब मैं भी क्या करूँ सर, खरीद के ना दूं तो वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगी तो ये नहीं खाएगी। बुलाओ उसे, खरीद देता हूँ। लगता है फंस जाऊंगा।
हाँ, ठीक है, मेरा कोर्ट का वक्त हो रहा है। हाँ? 21, 22, 23, 24, अक्षरा 27, 28, 30, 31, 32, अक्षरा! 33। क्या कर रही हो? पढ़ाई नहीं करनी तुम्हें? खाली खेलती ही रहोगी? डैडी आ रहे हैं। आ गुड इवनिंग मैडम। अक्षरा तैयार हो गई? हाँ, वो रेडी है। अक्षरा, मास्टर जी आए हैं। गुड इवनिंग सर। बैठो। कल तुम्हें जो होमवर्क दिया था कर लिया? टेक आउट योर बुक्स, राइट डाउन द गेम्स वी प्ले इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। क्या लिख रही हो? अक्षरा, लेसन समझ में नहीं आती हो तो मुझसे पूछ लेना। सर को क्यों तकलीफ दे रही हो? अरे ये क्या, ये तो मेरा काम है। आप ही पढ़ाओगे तो मेरी क्या जरूरत है। सर कैसे है सर? हाँ ठीक हूँ। मैडम को बाहर ले जाना था, भूल गए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्यों इतनी गुस्से में हो? अक्षरा, पापा के लिए पानी ले आओ। सुनिए जी, ये ट्यूशन मास्टर पढ़ाने के लिए पूरी तरह उस पर झुक जाता है या फिर गोद में बैठाकर पढ़ाता है। डर डर डर। कमला, अक्षरा की परवरिश डर डर के करोगी? तुम्हारी वजह से कौन सही है कौन गलत समझ में नहीं आ रहा है। चलो जाने दो, इतना भी मत सोचो। पापा। अरे बेटा, थैंक यू। वेलकम। अक्षरा बेटा, होमवर्क हो गया या मैं करवा दूं? बाप रे, मुझे मरवाओगे क्या? टीचर ने आपका हैंडराइटिंग देखकर तो मुझे मारेगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। मुझे जाने दीजिए, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। जब तक आपकी लव लेटर मुझे समझ में आई, ये पेट में आ गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा उम्र क्या है? क्या पढ़ाई करते हो? अभी से तुम लोग दारू पी रहे हो? माँ बाप कुछ कहते नहीं है क्या? हम सब विंटर स्टूडेंट्स हैं। हमारी उम्र से तुम्हें क्या करना? शादी के रिश्ते देख रहे हैं क्या मैडम? ए, उल्टी सीधी बातें मत कर। क्या रे, फोटोज निकाल रही है? पेपर में छापेगी या खुद ही रख लेगी? सेल्फी ले ले दोनों मिलके। क्या इनको पता नहीं है बच्चों को दारू नहीं बेचना चाहिए, या फिर इनकी हिम्मत बढ़ गई है? कौन हो सकता है इनके पीछे? उसके पीछे कौन है मालूम नहीं, पर तेरे पीछे हम हैं। बढ़िया से नहीं तो एक युवती एक्सीडेंट में घायल हुई, तेरा न्यूज़ तेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। अरे इसको देखो, हाथ में कैमरा लेकर घूमता है। साले बेवड़े कहीं के, पी के चलाओगे मरोगे, जहन्नुम में जाओगे। इस वाइन शॉप के बारे में पेपर में ना दलाए तो देखना। हाँ, ये लो। पापा, आपने सारा सामान खरीद लिया? हाँ, सब ले लिया। सारे पैसे खत्म हो गए या कुछ बचे हैं? 1 किलो देना। क्यों बेटा, कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ, ऐसे डांस कर रही हो? अरे बाप रे, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। पापा, झूठ मत बोलो। बेटा, मैं अगर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, पता है ना, मम्मी मेरी चमड़ी उधेड़ेगी। आपको कोई और काम धाम नहीं है? तुम्हारी माँ। नहीं, चलो चलते। प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है, माँ को बिल्कुल मत बताना मैंने आइसक्रीम दिलाया था। ठीक है पापा। ओके, फिर तू भी मत बताना तूने खाया। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चल चलते हैं। इसे रखना, मैं अभी आता हूँ। ओए, क्या हुआ? आइसक्रीम दिला रहा हूँ ना। रहने दीजिए पापा। माँ मेरी वजह से आपको डांटेगी और झगड़ा करेगी। ओहो, गुस्सा माँ को ही आता है, मुझे नहीं आता। मैं कौन हूँ? BALLB। हाँ, तेरी माँ को किसी केस में फंसाकर अंदर कर दूंगा। मेरी बेटी ने छोटी सी चीज मांगी है, ना दिलाऊं? चल, आइसक्रीम वाले को जाके नोच नोच के खाते हैं। चलो बेटा। अक्षरा, तुम यही रुको, मैं गाड़ी ले आता हूँ।
अक्षरा, बहुत डांस कर लिया। चलो गाड़ी में बैठो, आ जाओ। अच्छा लगा? ये लो सब्जी आ गई, रख लो। आप झाड़न ले आए? तुमने तो याद नहीं दिलाया। नहीं बताओ तो याद नहीं रहता। सीलिंग पे लगे जाल को कौन निकालेगा? झाड़न के बिना जाल नहीं निकाल सकती। हर बात पे गुस्सा क्यों होती है? ये कोई बड़ा काम है क्या? हाँ, आगे बढ़े अमिताभ बच्चन। हाँ? बालों में फूल लगाने को नहीं आता, आसमान से तारे तोड़ लेंगे और मुझे खुश करेंगे। अरे रे 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 रे, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उस बाहुबल ने शिवलिंग उठाया था, इस बाहुबल ने बीवी को उठाया है। बाप रे, शिवलिंग उठा लेता मैं। अरे जल्दी जल्दी करो। अरे लायक साहब, पब्लिक रोमांस कर रहे हैं। ये मेरी बीवी ने देख लिया ना, मेरी हालत बिगड़ जाएगी। क्यों जी? हाँ, आ रहा हूँ। लग रहा है वहाँ खड़े खड़े कुछ देख रहे हो। मैं भी आऊँ क्या? रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, मैं ही आ रहा हूँ, तुम मत आ। चलिए छोड़िए मुझे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कोई देखेगा क्या? मैं तो देख ही रही हूँ। अच्छा। क्या हुआ इसको? सुबह तो ये ठीक ठाक थी। सुबह हम दोनों मिलके मार्केट गए थे ना, वहाँ कितनी धूल, कितनी पोल्यूशन। बच्ची है, छींक आ गई। क्यों छींक आ गई ना? बाप बेटी मिलके बाहर गए थे ना, बेटी पर जरा प्यार छिड़का दिया होगा। ए, सच बता, फिर से आइसक्रीम खाया ना तूने? कमला, तुम खामखा डरा रही हो। उसके कपड़े बता रहे हैं, ये उल्टा अखबार बता रहा है। उसने आइसक्रीम खाया था, कुछ हुआ तो आप ही संभालिएगा। उठो अक्षरा। पहले ही पिला सकती थी ना, मुझे इतनी देर क्यों रुलाया? ठीक हो जाएगा बेटा, सो जा। आंखें बंद कर। आज तो कुछ होने वाला नहीं है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की बीवी पार्वती अपने पति से तलाक की मांग कर रही है, पर मेरे क्लाइंट शिवाजी कह रहे हैं बच्चे उनकी जान है, वो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर जी नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहते। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पार्वती का देखभाल उसका पति ठीक से नहीं करता, बच्चों की तरफ भी ठीक से ध्यान नहीं देता, इसलिए वो डिवोर्स की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, उसका पति शराबी है, तो उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए गुजारिश कर रही है कि डिवोर्स करा दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, पार्वती जी से पूछताछ करने की अनुमति मुझे दी जाए, कोर्ट से मेरी यही दरख्वास्त है। प्रोसीड। देखिए पार्वती जी, आपके बहुत सारे शौक हैं, आप पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं, इसलिए उनकी कमाई कम पड़ती है, वरना वो अपने बच्चों की परवरिश बेहतर कर सकते थे, ये आपके पति का कहना है। क्या? यहाँ तो उल्टा जोर कोतवाल को डांटे। 10-15 हजार से ज्यादा कमा ही नहीं सकते, इससे घर चलाऊं या बच्चों की परवरिश करूं, ऊपर से आधी कमाई दारू पे उड़ा देते हैं। अब कोर्ट में झूठ भी बोल रहे हैं। कहिए, मेरी कसम खाने को कहिए, मेरे बहुत शौक हैं। नहीं चाहिए, अब इनका मेरा नहीं जमेगा, मुझे तलाक चाहिए बस। देखिए जज साहब, मुझे तलाक दिलवा दीजिए। आपने देखा योर ऑनर, इनके पति की कमाई कम है, पर बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज वाली मानसिकता के साथ, क्रोध से अपने पति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की वजह से इनके पति नशा करने लग गए हैं, ये सच है। फिर भी मेरे क्लाइंट शिवाजी इन्हीं को चाहते हैं और अपने परिवार के साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं। योर ऑनर, शिवाजी का जिरा करने के लिए मुझे अनुमति दिया जाए। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर शिवाजी, आपको दारू पीने की आदत है? हाँ है सर। आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, आपकी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल होता है, ऊपर से आपके दारू की लत, पी के आप बीवी को मारते हो, सच है? गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा सर। बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान नहीं, घर चलाने की कोई चिंता नहीं, किस भरोसे पे ये आपके साथ जिएगी?
आप पीकर उस पे हाथ छोड़ देते हो, पर वो पति को परमेश्वर मानती है। लेकिन बच्चों के लिए आज तुम्हारी बीवी को कोर्ट तक आना पड़ा। क्यों उसे समझने से इनकार कर रहे हो? देखिए लॉयर साहब, ये बहुत नादान है, थोड़ा गुस्सेली है। मैं बच्चों का देखभाल करूंगा सर, मुझे तलाक नहीं चाहिए प्लीज सर। ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने बीवी की कसम खाओ कि आगे से पीना बंद कर दोगे। तुम्हारे बच्चों को देखो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। ओ लायर साहब, ऐसी कस्में बहुत खा चुके हैं, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे, मुझे तलाक दिलवाइए बस। अरे लॉयर साहब, मैं गलती मानता हूँ, बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए सर। पार्वती सुनना, इतना भी अकड़ के मत बैठ, हम साथ में जिएंगे ना। सर आप भी कुछ बोलिए ना सर, आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा सर। जिंदगी भर इसी वादे पे अड़े रहना। योर ऑनर, शिवाजी अपनी गलती मान रहा है। आशा है कि वो अपने परिवार का देखभाल करेगा। बीवी बच्चों के साथ जीने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उसे एक मौका दिया जाए। कोर्ट से यही मेरी दरख्वास्त। ओ लायर साहब, आपको चुना उन्होंने या मैंने? मनमर्जी किए जा रहे हो? उनसे पैसे वैसे लिया है क्या? सुनिए जज साहब, मुझे ये लायर नहीं चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने उनसे हाथ मिला लिया है। उनके तरफ से बोले जा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर विश्वनाथ, जिस तरह से आप पैरवी कर रहे हो, लग रहा है कि वो सच बोल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? योर ऑनर, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, पर मैंने जो चाहा वो गलत नहीं है। परिवार में प्यार गुस्सा तो आम बात है। इनकी 2 बेटियां हैं। इनका अकेले दोनों बेटियों के साथ समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इंसान में बदलाव भी तो आता है। इन बच्चों के लिए ही सही, एक दूसरे को समझ के जिंदगी साथ बिताएं। मेरी ये सोच अगर गलत है तो मुझे माफ कीजिए। पापा घर लौटो पापा, मेरे को मम्मी डैडी दोनों चाहिए। बेटा मैं तुम लोग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बदलूंगा सर, कसम खाता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। लॉयर विश्वनाथ जी ने अंदाजा लगाया कि जब एक परिवार टूट जाती है तो कितना नुकसान होता है। साथ ही साथ डिवोर्स की मांग करते हुए पार्वती जो कारण बता रही है वो मुंतसिर नहीं है। इसलिए पति पत्नी दोनों को काउंसलिंग के लिए भेजा जाए। पुलिस को कोर्ट ये आदेश देती है। थैंक यू। हम साथ में ही रहेंगे। अबे वहाँ से जूठी प्लेट वगैरह निकाल, मक्खियाँ बैठ रही है। वो पीछे के टेबल पे सांभर चाहिए, चटनी चाहिए, जरा देख तो। आ जाते हैं सारे के सारे काम चोर, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। तेरे वजह से फुटपाथ पे आ गया मैं, वापस क्यों आया? मुझे पता है मालिक, मेरे बिना आपका काम नहीं चलता। जो भी हो आपका पुराना नौकर हूँ। ठीक है, इस बार तो ढंग से काम करेगा ना? अरे ये टेबल को लड़के की तरह सहला रहा है, देखो। बिल आप तब से फोन में बिजी थे ना, मैंने आपको खिला दी। ओए, 2 से वहाँ पे 50 रुपए लिखा है, इस पे 70 रुपए क्यों लिखा है? डोसा तेरी माँ ने खिलाया, तेरी बाप ने खिलाया, तेरे को मैंने खिलाया। खिला रहा तो तब तो आराम से खाया, अब सर्विस चार्ज दे, पैसे निकाल। दीजिए ना, ये उनके लिए, ये मेरा है, ये आपका बिल। घोड़ा है भाई, घोड़ा है, काटी का घोड़ा है। कल जब इसका पति आएगा ना, इसे कंधे पे उठाकर नहीं घुमाएगा। थोड़ा इसे पढ़ाइए लिखाइए, थोड़ी दुनियादारी भी सिखाइए इसे, काम आएगा। मेरी गुड़िया तो सोना है, पलकों पे बिठाने वाले को हिलाऊंगा, नहीं तो उसे घर जमाई ही बना लूंगा। हाँ हाँ कर लीजिएगा। मेरे सोना के पैर देखे तूने? गुलाब के पंखुड़िया जैसे हैं। इन पैरों पे पायल पहनाओ तो वो घुंघरू की तरह बज उठेंगे, है ना?
भाई साहब क्या हुआ? छोटी बच्ची का बलात्कार करके मार दिया सर। छी, नीच इंसान। ऐसा कोई इंसान करता है? ऐसी हादसा कब तक झेलने पड़ेंगे? निर्भया दिशा कानून के बाद भी ऐसे हैवान नहीं बदलेंगे। और कितने लोगों को सजा देना होगा? मासूम से इन बच्चों पे होने वाले ऐसे हादसों का क्या कोई अंत नहीं है? हटो आप लोग, मेरे बच्ची को मत छुओ, मेरा बेटा। हट जाइए, इस समाज में औरत का कोई कदर नहीं। आज मेरी बेटी को मार दिया, कल मुझे मार देंगे। इन दोनों लड़कों ने एक नाबालिग का बलात्कार करके उस घटना का सेल फोन पर वीडियो निकालकर उस बेचारी को धमकाने की वजह से इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। कोर्ट से ये मेरी दरख्वास्त है। इस समाज में औरत का कोई कदर नहीं। मेरे क्लाइंट्स पर लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं होने की वजह से मेरे क्लाइंट्स कम उम्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सहानुभूति दिखाए और इनकी बेल मंजूर की जाए। कोर्ट से मेरी यही दरख्वास्त है। नो, ऐसे लोगों को बेल देने से ये और कुकर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको बिना किसी सोच विचार के मृत्यु दंड देना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर विश्वनाथ, आरोपियों की तरफ से आपने वकालतनामा ले रखी है क्या? एक जिम्मेदार वकील होने के बावजूद आप कोर्ट में इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? सॉरी मिलॉर्ड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। योर ऑनर, लॉयर विश्वनाथ जी सिविल केस छोड़ के क्रिमिनल केस की पैरवी की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बैठ जाइए सर, बताया ना उनको। आपको भी फिर से बोलना पड़ेगा क्या? आराम से, अक्षरा सो गई? इतनी कीमती गाउन की क्या जरूरत थी? तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू, हम दोनों का ये। इसके लिए नहीं तो किसके लिए खरीदूंगा? कल सुबह उठते ही नए कपड़े पहना देना, केक कटिंग करेंगे। सब बेटी के लिए करेंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो आजा। हैप्पी बर्थडे सोना बेटा, उठो 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 उठो। ले 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 ले, उठ गई। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़ो, पैर दो। देखे बेटा, पैर देखे। ये देखा क्या बढ़िया है। ए, चल रहे, बहुत वीडियो देख लिया। अक्षरा, अक्षरा, थैंक यू, थैंक यू। तुझे चोट नहीं लगी ना बेटा? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अक्षरा, अक्षरा? सर, ये पास में कोई मैकेनिक शॉप है क्या सर?
बाबू, मोती नगर चलोगे? सुना तुमने? नहीं आता। लगता है चौराहे पे बहुत ऑटो है, चलिए चलते हैं। ठीक है चलो। अरे सर, लेडीज है आपके साथ? हाँ है। मैंने ख्याल नहीं किया। आइए सर, बैठिए। आइए हाँ। आइए। आओ तुम लोग, आओ बैठो। यहाँ क्यों रुका? सर, कुछ देर से पेट भारी लग रहा है, पेशाब करके आता हूँ। ठीक है जाओ। सुनिए जी, इसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। दूसरा कोई ऑटो मिल जाए तो। घर तक तो पहुंच ही गए, 10 मिनट और। वैसे भी आसपास कोई ऑटो दिख नहीं रहा है। आ जाओ, चलो चलो। भैया जरा रोको भैया। भैया ऑटो रोको रोको भैया, मोती नगर जाना है भैया। अरे ये क्या, हम है ना, इसे कैसे चढ़ाओगे? मत बिठाओ। मैडम मैडम अर्जेंट जाना है मैडम। यहाँ से ऑटो नहीं मिलेंगे, सामने बिठा दूंगा मैडम, आप चिंता मत करो। सर आइए बैठिए। सर आप ही समझाए ना सर। ठीक है, जाने दो कमला, जल्दी बैठो। सर बच्ची क्या पढ़ रही है? 2nd स्टैंडर्ड। हाँ हाँ। कोई नहीं मानेगा मैडम, बच्ची की माँ है। ये रास्ता मोती नगर को तो नहीं जाता है, कहाँ ले जा रहे हो? अरे रोको। अरे सर रोकूंगा ना। गलत रास्ते ले जा रहे हो, रोको। उल्टे सीधे काम करोगे, केस डालकर अंदर करवा दूंगा। मैं एडवोकेट हूँ, जानते हो। बात नहीं सुनोगे तो अरेस्ट करवा दूंगा। तुमसे ही बोल रहा हूँ, गाड़ी रोको। रोको यहाँ। गलत जगह पे क्यों ले आए हो? बकवास कर रहे हो? पुलिस को फोन करता हूँ। करो सर, फोन करो। अभी पुलिस आने में 1 घंटा तो लगेगा ना? हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। करो सर, फोन करो। सर सही वक्त पर आए हैं। देखिए इसे, गलत जगह पे ले आया है, हमसे झगड़ा कर रहा है। मैं सही वक्त पे आता हूँ सर, और ये साले लेट हो गए। कितनी देर इंतजार करवाएगा? सॉरी सर, ये गलत रूट पे नहीं आए, सही रूट पे आए। ओए, क्या नाम है? हाथ पर लगाना। कमला, तुम बच्ची को लेके भाग जाओ, भागो, जाओ, भागो। रुक। अक्षरा, मम्मा, पापा, मम्मा। कहाँ भाग रही थी? कमला, मम्मा, कमला, पापा। रोक। मम्मा, पापा। अक्षरा, चलेगी साली? कहाँ जाएगी साली, यहीं आसपास होगी ना।
ठीक है, तू उस तरफ जाके देख। ठीक है। अजी चल कमला। बेटा कहाँ छुप रही हो? आजा बेटा, चॉकलेट चाहिए तुम्हें? तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। मम्मी कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ छुप रही हो? कमला, कमला, अक्षरा। पापा। चलो 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 चलो। ये ले। मेरी बेटी को छोड़ दो, वो छोटी बच्ची है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो, बच्ची को छोड़ दो प्लीज। वो छोटी छोटी बच्ची है, छोड़ दो भगवान के लिए, दया करो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ए, तू खींच, पकड़ पकड़, खींच। यार ना, चल। पापा, 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 आजा, आजा। बचाओ पापा, 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 बचाओ पापा। नहीं, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं। कमला, चलो चलो जल्दी यहाँ से। छोड़ना नहीं साली को। रुक, रुक बेटा, भागो। सर, सर, ये तीनों पकड़ो साले को। रुक, रुक साला, रुक। मुझे डर लग रहा है पापा, मुझे छोड़ के मत जाओ पापा। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम घर पहुंच गए बेटा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे। किस भगवान ने हमें बचाया। आज का दिन इतना बुरा क्यों था? पहले कभी इस तरह हम पर आफत नहीं आई थी। तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। कुछ अनहोनी हो गई होती तो। इसके बारे में बात मत कीजिए, याद आती ही मेरी रूह कांप उठती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे डर लग रहा है।
हाँ कमला बताओ, घर के लिए निकल रहा हूँ। अक्षरा अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंची है। बस ड्राइवर ने कहा वो बस नहीं चढ़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुम रखो, मैं अभी स्कूल जाता हूँ। हेलो। हेलो। मैं अक्षरा का फादर लॉयर विश्वनाथ बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी घर नहीं पहुँची, थोड़ा चेक करेंगे? नहीं पहुंची, स्कूल बहुत देर पहले छूट गया, गेट भी बंद कर दिया। शायद क्लासरूम में सो गई हो। मैं आ रहा हूँ। मेरी बेटी आज आई थी। आपकी बेटी आज स्कूल नहीं आई सर? नहीं है। बाबू, मेरी अक्षरा तुम्हारी बस चढ़ती है ना? हाँ सर। चढ़ी थी क्या? आज आपकी बेटी नहीं आई, स्कूल बस नहीं चढ़ी थी सर। तुम्हारी बस ही तो चढ़ती है ना? नहीं सर, आज आपकी बेटी नहीं आई, वो स्कूल बस नहीं चढ़ी सर। नहीं है। ठीक है। कमला सुनिए जी, आपको अक्षरा मिली? मैंने वॉचमैन से पूछा, कह रहा था वो स्कूल नहीं आई। बस ड्राइवर से भी पूछा, कह रहा था वो नहीं चढ़ी। तुमने सुबह बस नहीं चढ़ाया था क्या? अरे मैंने नहीं चढ़ाया, वो खुद चली गई। मैं खाना पका रही थी, मैंने सोचा बाकी बच्चों के साथ वो खुद चली जाएगी। तुमने ऐसा कैसा कर दिया कमला? हमने उसे कभी अकेला छोड़ा था क्या? हे राम, अब हम क्या करें? कोई नहीं, चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ उसे। माँ जी, इस बच्ची को कहीं नहीं देखा देखा है? भाई साहब। नहीं देखा? नहीं देखा। आसपास कहीं नहीं दिखी आपको? नहीं दिखी। अक्षरा, हमारी बेटी आपके यहाँ आई है क्या? नहीं आई। इस बच्ची को कहीं देखा है बहन जी? हमने कहीं नहीं देखा साहब। माँ जी, इस बच्ची को कहीं देखा है माँ जी? नहीं, नहीं देखा। हेलो सर, मैं आइए लॉयर सर। विश्वनाथ हूँ। बैठिए। कंप्लेंट लिखवाना है। क्या हुआ सर, बोलिए ना। मेरी बेटी लापता हो गई है। कब से? आज सुबह से। ओके, डू वन थिंग, कंप्लेंट लिख कर दे दीजिए। ओके सर। सर, ऑटो वाले की बेटी मिल गई सर, पर वो गंभीर हालत में है सर। ऐसा क्या? मैं आता हूँ। ओके सर। ये लीजिए सर। ठीक है सर, आप घर चलिए, हम आते हैं। साहब जी, हमारी सर। बेटी लापता हो गई है साहब जी। सुबह हमारी कॉलेज बेटी गई को थी, कैसे भी वापस नहीं बचा लौटी लीजिए साहब जी। जरा ढूंढ दीजिए साहब जी। सर, देखिए सर। ठीक है, रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा सर, हर रोज इस तरह के केसेस आ रहे हैं। सर, हाँ, आप घबराइए मत, मैं देखूंगा ना। ये रोना धोना बंद कीजिए, मैं इंक्वायरी करूंगा, शांत हो जाइए। मैं चलूं? ओके सर। बचा लीजिए सर। मैंने कहा ना छानबीन करूंगा। रोने का नहीं, रोने का नहीं, मैं पता करता हूँ ना। धीरज रखिए। सर, आपसे बात करनी थी। इस तरफ। मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं सर। आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। आपके घर पर आए दिन कौन आते हैं? रेगुलरली जो आते हैं। रेगुलरली मतलब? बिल्डिंग का वॉचमैन और ट्यूशन मास्टर। ट्यूशन मास्टर रोज कब आता है? अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया। ओके, ट्यूशन मास्टर का नंबर बता सकते हैं? हाँ श्योर, 98484 68330। हेलो, मैं मोती नगर का एसआई बोल रहा हूँ। आज शाम 4:30 बजे विश्वनाथ जी के घर आना था ना, आए क्यों नहीं? सर वो मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, कल आऊंगा। क्या हुआ सर? एक आधे घंटे में स्टेशन आना होगा, नहीं तो हमें ही उठा के ले आना पड़ेगा। ये वॉचमैन कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। सर। क्यों बे, वॉचमैन है यहाँ? हाँ सर। ड्यूटी तू अकेला है, साथ में कोई और भी करता है? मैं अकेला ही सर। सर, बच्ची के बारे में कुछ पता चला क्या सर? अभी तक पता नहीं चला। स्टेशन चल। ये क्यों सर?
आपसे क्या छुपाएं सर, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। ए, चल रहे। सर मैंने क्या किया सर, आप कुछ बोलिए ना। सर मैंने क्या किया सर? ए, चुपचाप चल। मैं कुछ नहीं जानता सर। सर 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 मुझसे क्या करना है सर? सर मैं कुछ नहीं जानता सर। चल रहे, चल। मत रो, बेटी घर वापस आएगी। हेलो सर, मैं ऐसा ही नवीन बात कर रहा हूँ। आप तुरंत मोती नगर के सीमांत पे आ जाइए। कहाँ है? क्या हुआ जी? एक मोती नगर सीमांत सर। मोती नगर के सीमांत पे? क्यों? कुछ पता चला क्या? एक बॉडी मिली है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आ रहा हूँ। कुछ बताइए ना जी, हुआ क्या बताइए। सर आइए सर। सर एक बार प्लीज। नो सर प्लीज। पापा पापा बेटा बेटा पापा पापा बेटा पापा 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 बेटा बेटा क्या हुआ जी? कोई सपना देखा? मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, बेटा ओ मेरा बेटा। भगवान की कृपा थी हम पर, हम घर पहुंच गए, यही बहुत है। मैं डर गई थी कहीं अक्षरा हमसे दूर ना हो जाए। मुझे खुद की फिक्र नहीं थी, मैं चाहती थी अक्षरा और आप सुरक्षित घर पहुंच जाए, बस। सपना इतना डरावना था, सच में होता तो क्या होता। अखबार खोलते ही ऐसी खबरें। क्या हुआ सर? सर पे चोट कैसा? ए अक्षरा, हाँ बेटा स्कूल नहीं गए? हाँ? अक्षरा? ए वीरेशम, अक्षरा पे से हाथ हटाओ। घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता तुम्हें? हाँ? चलो बेटा। राघवा, हाँ 1 सेकेंड। बोलिए। अच्छा तुमको हार्डवेयर मालूम है ना? हाँ, क्यों पूछ रहे हैं अंकल? छोटा सा काम करोगे? इस फोन को जरा अनलॉक कर दोगे? ओके अंकल। थैंक यू। बाय पापा।
स्कूल से ले जाओगे? हाँ, रोज ले जाऊंगा। पापा रोज आएंगे। बाय बाय बाय। हाय अंकल। ये लीजिए अंकल मोबाइल, मैंने अनलॉक कर दिया। थैंक यू। पासवर्ड आप ही का नाम है। थैंक यू सो मच। हे। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, बैठो। कमला, अक्षरा का है सर, अभी खेल रही है क्या? सिलेबस अभी काफी बाकी है। अक्षरा के लिए हम आगे से प्राइवेट क्लास बंद कर रहे हैं। ये क्या सर, अभी एग्जाम सर पे है, काफी लेसन्स पूरे करने हैं। ये पढ़ी लिखी है ना, खुद ही पढ़ा लेगी। वो ठीक है सर, पर मैथ्स में तो बहुत वीक है। या तो वो या तो मैं, दोनों में से कोई सिखा देंगे। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। जो बीत गया उसे पूरा सपना समझकर आगे ना बढ़े, नहीं तो अक्षरा की पूरी जिंदगी डर की काली परछाई में ही गुजरेगी। ले ले बेटा, मेरी रानी गुड़िया। ये क्या माँ? अरे ये गर्म पानी किसके लिए? गुड़िया के लिए, इसे नहलाना है ना। इतना गर्म? अरे रे बस कर, तुझे भी बचपन में मैंने ही नहलाया था। ऐसा क्या? दो एक बार बच्ची को दो। इसे ना मैं नहला दूंगा। ये गर्म पानी उस पे डालो। ओ ऑटो वाले, अंधेरी वेस्ट चलोगे क्या? ओ ऑटो वाले भैया, तुम अंधेरी वेस्ट चलोगे क्या? तेरी तो साले। रुक, बताता है मैं तेरे को तो पूना में नहीं तो नागपुर में उतारता है आज। हाँ, सही जगह है। ए, अपन उतरता है बाबा। अब लगेगी वाट इसकी। ऑटो निकल, जल्दी कर। ए, ऑटो निकल। ए, क्या देख रहा है? क्या हो रहा है उधर? बाहर निकल। नाम क्या है? गाड़ी निकाल, बाजू लगा, चल लगा, जल्दी बाइक चले, चल गाड़ी हटा, उधर चल, गाड़ी हटा, बाजू रोक इधर, रोक इधर। आंटी जी, कैसे हैं आप? क्यों बेटा, क्या चाहिए? वो घर पे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, तो सोचा आपके चार्जर से जरा चार्जिंग कर लो आंटी जी। वहाँ टीवी के पास है, ले जाओ। आपका चार्जर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे चार्जिंग लगा दूंगा और थोड़ी देर बाद आके फोन ले जाऊंगा। आंटी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आपसे जीतने के लिए लॉ की पढ़ाई काफी नहीं है गुरुजी, थोड़ी बहुत दुनियादारी भी।
इन बच्चों को क्यों ले आए? बच्चे हैं सर ये लोग, अभी से लड़कियां चाहिए इनको। रेप किया है सर। रेप किया है? उससे कहाँ रुके, वीडियो निकाल के शेयर किया है। पता नहीं सेलफोन किसने बनाया, ऊपर से कैमरा लगाया। दिमाग खराब हो रहा है सर। कौन है? कमला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ये क्या, मुरझाई सी लग रही हो? दरवाजा खटखटा रहा हूँ तो कौन है पूछ रही हो? क्या हुआ? अक्षरा, बेडरूम में जाके पढ़ाई करो। क्या हुआ? बाजू वाले फ्लैट में किशन रहता है ना, उसे पुलिस थाना ले गए, जानते हो? ऐसा? अरे रे रे। सुनिए सुनिए, रुकिए। और कोई काम धाम नहीं है? अरे रे रे कर रहे हो? क्या हुआ? उस बदमाश ने पता है सेलफोन से क्या किया? क्या किया? मम्मी फोन किसका है? मम्मी फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें सारे हमारे फोटोज और वीडियोस है मम्मी। आपका बेटा किशन है? हाँ है ना किशन। हाँ, ओह आंटी जी, आप फोन ले आई, मैं लेने आ जाता। अरे मेरे बेटे को मार क्यों रहे हो? क्या परवरिश कर रही हो? चार्जिंग करने के बहाने से घर में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। फोटो वीडियो निकाल कर हमारा बेइज्जती करोगे? ये कोई देख लेता तो हमें खुदकुशी करना पड़ता। कॉस्टली फोन क्यों खरीद के देते हो ऐसे गंदे काम करने के लिए? रेप किया सर, वीडियो निकाल के शेयर कर रहे थे। फोटो वीडियो निकाल कर हमारा बेइज्जती करोगे? अरे क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू वेरी मच किड्स। मुझे ही याद नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। कमला, तुमने बताया इनको? मेरे पापा का बर्थडे मुझे याद नहीं रहेगा। तुम्हारे चेहरे से यूं ही खुशी छलकती रहे और तुम्हारा बचपन हंसते खेलते कटे, इसका प्रयास मैं करूंगा। सौगंध खा के कहता हूं। बहन जी, आप ऑटो ड्राइवर मल्लेश की बीवी हो ना? हाँ सर। मेरा नाम लॉयर विश्वनाथ है। मैं आपके पति को छुड़ाना चाहता हूँ, क्या राय है? आप छुड़ा दीजिए सर, हम बाल बच्चे वाले हैं। ठीक है बहन जी, मैं कोशिश करता हूँ। अरे रहने दीजिए, ये रखिए। नमस्कार। उन्होंने पैसे क्यों दिए? वो भला आदमी है, हमारा हालत देख के पैसा दे गए। अच्छा, हुआ क्या था? साहब, लॉयर साहब, आपसे थोड़ी बात करनी थी। पहले ये कैमरा और माइक हटा लो, फिर बात करेंगे। ले जा। हाँ बोलिए। लॉयर साहब, हाथ में कोई केस नहीं है, पुराने केसेस को आप खोद खोद के निकाल रहे हैं। क्लाइंट सारे तो आपको माफ करो बाबा बोल रहे हैं, उनकी बातें ना मानकर आप फिर भी केसेस खुलवा रहे हो। आप कह रहे थे कुछ बातें करनी है, यही है? जी हाँ सर, आप क्या करने वाले हो इसको लेके थोड़ा क्यूरियोसिटी है। सर प्लीज सर, आप क्या करने वाले हो थोड़ा बताइए सर, माथा खराब हो रहा है यहाँ। आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से? ठीक है, बताता हूँ, सुनो।
मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ। आप गलत नजरिए से देखकर स्क्रोलिंग डालते जाओगे, ये देखने वाले गुस्सा होंगे तो नुकसान होगा। इसलिए टांग अड़ाए बिना साथ देंगे तो सबका भला होगा। मिलॉर्ड, आपको जो मैंने कैदियों का लिस्ट दिया है, इनमें अलग अलग केसेस पे दोषी पाए गए इन कैदियों का सही सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सुनाए गए सजा का पुनः समीक्षा किया जाए, ये कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है। व्हाट मिस्टर विश्वनाथ, कोर्ट पर यह प्रश्न उठा रहे हो? इन पर जुर्म साबित हुई और सजाए याफ्ता मुजरिमों को फिर से जिरा करने में क्या मतलब है आपका? क्षमा कीजिए योर ऑनर। कोर्ट हो, सजा हो, न्यायाधीश हो, इनका मैं नमन करता हूँ। इन केसेस में जो सुनवाई हुई थी उन पे मुझे संदेह है, और वो सारी गलतियाँ क्या उन्होंने खुद किया था या किसी ने करवाया था, या फिर पीछे से किसी का हाथ हो, जानना जरूरी है योर ऑनर। ऐसा कहना कि इन केसेस में गलत निर्णय लिया गया था या इन पर कोई संदेह करने के लिए क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? यस योर ऑनर, इन केसेस का फिर से सुनवाई करवाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है, पर उससे पहले इन केसेस में दोषी पाए गए कैदियों का फिर से सुनवाई किया जाए, कोर्ट से ये मेरी दरख्वास्त है। इतना ही नहीं योर ऑनर, एक रिक्वेस्ट और, इन केसेस की पैरवी करने वाली उस वक्त की पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति जी को बुलाया जाए, कोर्ट से ये मेरी दरख्वास्त है। अपने लॉयर साहब को तो ऐसे ही केस नहीं मिलते, क्रिमिनल केस लड़ना चाहते हैं। पिछवाड़े में चूल्हा बांध लिया है, जलेगा तो जरूर। जलेगी जलेगी। सी मिस्टर विश्वनाथ, आप कौन से उद्देश्य से इन केसेस को रिकॉल कर रहे हैं, और अगर आपके पास इनके संबंधित ठोस सबूत ना हो तो जानबूझकर की गई आपकी इन हरकतों को कोर्ट अनदेखा नहीं करेगा, और जो इनके परिणाम होंगे आपको उन्हें भुगतना होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोर्ट को आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। योर ऑनर, इस केस पर नजर डालने से पहले कोर्ट के सामने आज के दिन हजारों केसेस पड़े हैं, इसलिए ऐसे बेतुकी केस पर नजर ना डाली जाए, यही मेरी दरख्वास्त है। इस केस पर पैरवी करना या ना करना, इस पर इस महीने के 5 तारीख को हम विचार करेंगे। उस दिन लॉयर भानुमति जी को भी कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कोर्ट आदेश देता है। थैंक यू योर ऑनर। आज लॉयर विश्वनाथ जी ने कोर्ट में रिकॉल पिटीशन दायर किया है, हम जानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, आरोपी और विश्वनाथ जी के संबंध क्या है? उन्होंने खुद ये पिटीशन दायर किया है या बात कुछ और है? ये उनका वहम है, ऐसी सोच उनको कैसे आते हैं? सजा याफ्ता मुजरिमों को फिर से जीरा करना असंभव है। ये बहुत गलत है। बलात्कारियों को बचाने के उद्देश्य से लॉयर विश्वनाथ का जो प्रयास है बहुत गलत है, ये अनैतिक है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता भी नहीं बख्शेगी। लॉयर विश्वनाथ जी ने क्या बताने के लिए इस रिकॉल पिटीशन को दायर किया है? क्या कोर्ट इसे मान्यता देगा? क्या इसके पीछे कोई और है? केस जीतने के लिए क्या लॉयर विश्वनाथ जी के पास कोई ठोस सबूत होगा? देखते रहिए हमारा चैनल। जी सर। सर, इस केस को रिकॉल करने का कारण? इन हैवानों के साथ आपका क्या रिश्ता है? बताइए ना सर। मानवता का संबंध है। ब्रेकिंग न्यूज, ऑलरेडी सजा सुनाए गए पुराने केसेस को रिकॉल पिटीशन द्वारा खुलवाने वाले लॉयर विश्वनाथ। रिकॉल केसेस के सजाए याफ्ता मुजरिम यही है। पहला कैदी धर्माराव, बेटे ने गलती की तो बेटे को मारने वाला पिता। नंबर 2, अपने चाचा की बेटी पर अत्याचार करने वाला मुजरिम, नाम है सुनील। नंबर 3, ये एक ऑटो ड्राइवर है, रेप केस में जेल में है, नाम है मल्लेशम। नंबर 4, पोती की उम्र की काम वाली पर अत्याचार करने वाला राघवैया, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इन चारों के पीछे कौन है? किस्सा क्या है? इस रिकॉल से लॉयर विश्वनाथ को क्या फायदा होगा? इतना ही नहीं, आज तक अपनी सर्विस में इन्होंने एक भी क्रिमिनल केस नहीं लड़ा। क्यों री, तेरे पति का दिमाग सनक गया है क्या? रेप केस को क्यों ओपन कर रहा है? उल्टे सीधा काम करता है। हमने सोचा कितना भला आदमी है, पैसों के लिए मरता है। हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, बाप रे।
कमला, क्या हुआ बेटा? आजा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। दूसरों से ज्यादा मेरे बारे में तुम जानती हो। आगे चल के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियां आएंगी, यही सोच के मैं डर रही हूँ। ये काम आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती। न्याय के लिए लड़ रहा हूं कमला, सब अच्छा ही होगा। मुझे कुछ हो जाएगा इस डर से, अगर कोई आगे ना आए तो इतिहास कौन रचेगा कमला? लोगों के गुस्से का शिकार बने लॉयर विश्वनाथ। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। गाड़ी रोक। क्या उनको पैसे कम पड़ रहे हैं? पुलिस के वक्त पे पहुंचने से हाथापाई करने वाले लोगों से लॉयर विश्वनाथ को बचा लिया गया। क्या हो गया आपको? जरूरत नहीं है, हमें ऐसे केसेस नहीं चाहिए। कमला, कौन सी आफत आन पड़ी? देखो अक्षरा घबरा रही है। बस बस। आज का ताजा खबर, विश्वनाथ जी के केस के लिए सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति जी को नियुक्त किया गया है। ये एक अनहोनी केस है क्योंकि इसके पहले इन चारों केसेस में पैरवी करके इन्होंने ही उनको सजा दिलवाया था। लता, इस वीकेंड आउटडोर जाने का प्लान कर रहे थे, तू आएगी क्या? नो वे, मेरा आना नहीं होगा, मुझे पसंद भी नहीं है। हर वक्त पढ़ाई और पढ़ाई, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए ना। ट्राई करना रे प्लीज। मैं मम्मी पापा के साथ ही बाहर जाती हूँ और भैया भी फुल सपोर्ट करते हैं। ओके ओके, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के बाद सब कुछ। एक चाय देना। हाँ, क्या कर रहा बे? हाय ब्रो। ये क्या कर रहा था पता है? तुम लोग बातें कर रहे थे तो सेलफोन से वीडियो निकालने की क्या जरूरत है? भैया मैंने नहीं देखा। क्यों सुकेश, कौन है ये? ये वीडियो क्यों निकाल रहा था? सॉरी ब्रो, ये मेरा दोस्त का भाई है, अनजाने में हो गया, जाने दो ना। पहले सब अनजाने में होता है, मैटर सीरियस हुआ ना तब पता चलता है। सॉरी सॉरी भाई, मैं उसको समझा दूंगा। फिर मत करना। ये एक नंबर का गधा है तू, पीछे से कौन आ रहा देखना चाहिए ना। प्लान का सत्यानाश कर दिया, चूतिया। शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 3वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा पर वॉचमैन बलात्कार करने की कोशिश की। वक्त पर स्कूल मैनेजमेंट ने सतर्क होकर कार्रवाई की। अक्षरा, अक्षरा, चलो बेटा घर चलते हैं। मम्मा, हाँ? रेप क्या होता है? एक चाय पिलाना। दे रहा हूँ सर। हाय लता। हाय। बस के लिए वेट कर रही हो? चल ना, अपनी कार में चलते। नहीं, मैं बस में चली जाऊंगी। बस के लिए क्या वेट करना, हम छोड़ देंगे ना। ऑन द वे आ रही हूँ। उसी तरफ तो जा रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पे छोड़ के ही जाएंगे। चल। प्लीज तुम लोग जाओ, मैं बस में आ जाऊंगी। क्या लता, हम भी दोस्ती है ना, हमारे साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं चल। छोड़ो, मैं बस में चली जाऊंगी। अरे चल ना। सुकेश रुको। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, बाय।
बुला, तेरा भाई लेवल दिखा रहा था ना, अब बुला ना उसे। छोड़ दो मुझे प्लीज। खींच खींच, ठीक से खींच। प्लीज निकाल, वीडियो निकाल। छोड़ दो। अबे क्या कर रहे हो लड़की के साथ? नहीं, सुपर चांस रे, 1+1 ऑफर मिला। तेरी तो हरामी साले। पकड़ इसे। उस दिन हमारा वीडियो यही निकल रही थी। अब सही वीडियो निकाल इसकी। हम निकालते हैं वीडियो, चेहरा दिखा ना अपना। वीडियो निकाल। निकलो यहाँ से, निकलो। भाग, निकल। चलो। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उठो, तुम ठीक तो हो? वो चले गए हैं, उठ जाओ। सुनो, देखा, तुम्हारा वीडियो शूट किया है, यही रोकने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, मेरा संकल्प है। अरे यार, हम पकड़े गए। वो साला लायर है ना, वो हमें नहीं छोड़ेगा। साली लड़की भी जर्नलिस्ट है। लता शायद फिर भी डर के चुप रह जाए, पर ये चुप नहीं रहेंगे। इनको छोड़ दिया तो हम लपेटे में आ जाएंगे। चल देखते साले को। चलो। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? छोड़ दो उन्हें। योर ऑनर, पब्लिक के हित में इस केस का प्रत्यक्ष प्रसारण करने के लिए मीडिया को अनुमति दी जाए। ये कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है। हमें पता नहीं है असल में रेप हुआ है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ ऐसा पीड़िता का कहना है। इसका कारण इज्जत या कार्रवाई होने का डर है क्या? डर किस बात का? कार में जाते वक्त डरने लगा, अब क्यों डर रहे? व्हाट्सएप में शक्ल देखने से पता चलता है ना। अरे आपका वो टीवी एंकर सीधा उसके पीछे जा रही थी। अरे 4 लोगों को लेके जाना, पुलिस वाले को बुलाना, हीरोइज्म दिखा रही थी। अब क्या हुआ? हेलो सर, हमारी जर्नलिस्ट वक्त पर पहुंची तभी उस लड़की की इज्जत बची। उसने जान की परवाह भी नहीं की। आपको क्या पता? क्या बात कर रहे हैं आप? बंद कीजिए। इनके बातें करने से मेरी इज्जत लौट आएगी क्या? इन चारों के होने से समाज को क्या फायदा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ वाली लता को भी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी संवेदना भरी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। संध्या, ये क्या किया? हमारे चैनल पे आने वाले गेस्ट से ऐसे बात करते हैं क्या? सर, हमारे तस्वीरें और वीडियोस व्हाट्सएप पे पूरी देश देख रही है। जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ हुआ कि नहीं जानने की उत्सुक लोगों की क्यूरियोसिटी की वजह से लाखों न्यूज और व्यूज बन रहे हैं। इन्हें चलाने वालों को हजारों रुपए मिल रहे हैं। पहले बलात्कार होता था तो सिर्फ उन्हें ही पता चलता था, या फिर सिर्फ गली के लोगों को, पर आज सारा देश एंजॉय कर रहा है। सर, बहुत हुआ सर। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लॉयर विश्वनाथ जी के बारे में सोचिए। उनके सोच को सपोर्ट कीजिए ना सर। ये लाइव प्रोग्राम जो है हम ही करते हैं ना सर। एक अच्छा उद्देश्य को सपोर्ट करते हैं। क्यों कह रही हो कि उसका उद्देश्य अच्छा है? क्या जानती हो तुम?
बलात्कारियों को छुड़ाना चाहता है वो। उस केस की पैरवी करने के बाद ही उनके सोच का पता चलेगा। मैं जानती हूँ लॉयर विश्वनाथ जी न्याय करेंगे सर। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। मेरी बात मानिए प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, हम ही चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। लॉयर विश्वनाथ के केस की पैरवी अत्यंत पारदर्शी तरीके से लाइव टेलीकास्ट के द्वारा दिखाने के लिए कोर्ट से सारे अनुमति लेने के बाद हमारी चैनल तैयार है। कोर्ट के पैरवी के तारीख तक लॉयर विश्वनाथ पूरी तरह स्वस्थ हो और वो कोर्ट पहुंच पाए, यही हमारी दुआ है। आपको क्या लाने का दीदी? कुछ नहीं। अभी भी पढ़ना चाहती है इतना होने के बाद? नहीं जी पाएंगे, जीने नहीं देगी ये दुनिया। कहीं भी जाओ बातें सुनाते हैं, टीवी में, पेपर में, व्हाट्सएप में हम ही दिखते हैं। जब तक ये जिंदा है इस घर में आंसू नहीं रुकने वाले। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। अरे ये गलत है, सुसाइड नहीं करते बाबा। आओ आओ मेरे साथ, आओ बैठो पहले, बताओ क्या परेशानी है। लो पानी पियो ना। अरे पी लो ना। आप भी कमाल की एड़ी है। आप तो एक बार में मरने चली थी, पर अपने माँ बाप का सोचा क्या? अरे जितना दिन जिंदा रहेंगे मरते मरते जिएंगे, और आपका ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं। ये सोसाइटी आपको हर रोज मारती रहेगी। गलती नको। लड़कियों का जिंदा रहना जरूरी है, हिम्मत से जीना सीखना पड़ेगा, ठीक है? कमला, कपड़े इस्त्री कर दिए? कोर्ट का वक्त हो रहा है। क्या करना चाहते हैं? बाहर मार खा के आए हैं, फिर भी नहीं रुकेंगे। फिर से शुरू कर दिया आपने। कुछ अनहोनी हो जाए तो? नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्या कर रहे हैं? मेरी बात नहीं मानेंगे? मेरा और अक्षरा का क्या होगा? आपको कुछ हो गया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? कमला, जैसे सुना कि स्कूल में किसी का रेप हुआ, दौड़ के गई और अक्षरा को ले आई। क्यों? तब डर क्यों लगा था? तू अकेले ही इस तरह से नहीं डर रही है? आज हर माँ तेरी तरह डर रही है। हर दिन, हर पल, एक एक क्षण। हर रोज एक मासूम बच्चे पर कोई ना कोई अत्याचार करता है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं क्या? उनके सपनों को कोई पैरों तले रौंता रहे मैं देखता रहूं क्या? नहीं नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। सिर्फ तुम्हारे आंसू नहीं पोंछने हैं, तुम्हारी तरह हजारों माओं की आंखों में खुशी देखनी है। हजारों, लाखों बच्चों के बचपन को खुशहाल बनाना है। अगर मैं मर गया तो इस यज्ञ का एक आहुति बन के मरूंगा। कमला, मुझे समझने की कोशिश करो।
देश में एक बलात्कार होता है तो रोज फांसी का सजा सुना सकते हैं क्या? क्या लॉयर विश्वनाथ जी का ये प्रयत्न रंग लाएगी? सर आप कोर्ट में क्या बोलने वाले हैं सर? कोर्ट में केस की कार्रवाई पूरी होने तक मीडिया और अन्य लोग जरा शांति बनाए रखिए प्लीज। आप लोग सब शांति बनाए रखिए। सुन, इस केस से वो बच जाए ना, वो लॉयर को खत्म कर देंगे। इस रिकॉल पिटीशन के आर्ग्यूमेंट के बाद क्या सारे दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा? ऑर्डर ऑर्डर। आज लॉयर विश्वनाथ जी का दायर किया गया रिकॉल पिटीशन के आरोपियों का जिरा शुरू करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति जी का आमंत्रण करता हूँ। यस योर ऑनर। मिलॉर्ड, 2019 फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई के महीनों में ये सुनील, मल्लेश, राघवैया के अत्याचारों पर गौर करके बिना किसी पक्षपात के मुकदमा चलाकर इन आरोपियों का जुर्म साबित करके सजा दिलवाई थी मैंने। हाँ, I mean, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति यानी कि मैंने सारे सबूतों को पेश किया, तब जाकर कोर्ट ने सजा सुनाई। आज तक मेरी सर्विस में एक भी गलत केस मैंने वकालत की है ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। किसी ने कभी विरोध भी नहीं किया। परंतु आज लॉयर विश्वनाथ जी ने रिकॉल पिटीशन दाखिल के लिए मुझे पुनः समीक्षा करने को कहने से बड़ा ही आनंद मिला। आरोपियों को एक के बाद एक कटघरे में प्रस्तुत किया जाए। मल्लेश, मल्लेश, मल्लेश। यस, प्रोसीड। यस योर ऑनर। आपका नाम? मल्लेश। काम क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। क्यों मैडम, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आप ही ने तो मुझे जेल भेजा था। गलत काम करके जेल जाने वालों का शक्ल याद रखना मेरा काम नहीं है। मल्लेश देखो, तुम रेप केस के तहत सजा काट रहे हो, है ना? हाँ। अब इस कटघरे में खड़े होकर तुम क्या कहना चाहते हो? गुनाह किया है या नहीं किया है? मैं तो सजा याफ्ता कैदी हूँ ना मैडम, इनकार कैसे करूँ? फिर केस को तुमने रीओपन क्यों करवाया? मुझे क्या मालूम मैडम, कोर्ट में फिर से आने से अच्छा होगा ऐसा बोला उस लॉयर ने। मैंने गलती मान ली ना मैडम। थोड़ा देखो अगर मेरा सजा कम करवा सकती हो। इतना ही या फिर तुम्हें कुछ और भी बोलना है? बस इतना ही मैडम। तो तुम गुनाह कबूल करते हो? मेरा केस लॉयर साहब ने वापस क्यों खुलवाया मुझे पता नहीं। जज साहब को बोलो ना थोड़ा मेरा सजा कम कर दे। आपने सुना योर ऑनर? लॉयर विश्वनाथ जी, आपका रिकॉल किया गया सबसे पहला मुजरिम मल्लेश है। देखिए वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? मल्लेश को जिरा करने के लिए मुझे आज्ञा दिया जाए, कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है। यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। देखो मल्लेशम, पिछले साल यानी कि 2019 के फरवरी 6 तारीख को तुम्हें एक लड़की को रेप करने के आरोप पर तुम्हें इस कोर्ट ने सजा सुनाई थी, है ना? पहले भी यही बोला था ना सर। तो उस दिन क्या हुआ था, जरा फिर से खुल के बताओगे? लॉर्ड विश्वनाथ जी जो पूछ रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या समझ में आएगा? माफ कीजिएगा योर ऑनर। आरोपी मल्लेश जब सबके सामने गुनाह कबूल कर रहा है, फिर इसे पुनः विचार करवाने की लॉर्ड विश्वनाथ जी की कोशिश की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मुझे पुनर्विचार करने की अनुमति दी है, तो मैं हर मुजरिम से केस के सारे पहलू जानने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मल्लेशम, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सही सही बताओ। उस दिन शाम को 5 बजे मुझसे एक सब्जी बेचने वाली ने पूछा कि ऑटो लिंगमपल्ली चलोगे क्या? चल बैठ। कुछ दूर जाने के बाद लड़की को देख के मेरे मन में इच्छा जागी। मैंने ऑटो घुमा लिया। लड़की ने पूछा, ऑटो गलत रास्ते क्यों ले जा रहे हो? रास्ता तू जानती है या मैं? चुपचाप बैठी रह। मैंने धमका दिया। फिर ऑटो को मैं एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद आगे फिर मैं क्या बताऊं? गलती हो गई ना। उस लड़की को पहले कभी देखा था? नहीं साहब, पहले नहीं देखा। पहले कभी बातें की थी? नहीं साहब, वो कौन है मैं नहीं जानता। कभी देखा नहीं, बातें भी नहीं की? हाँ साहब। फिर उसे देखते ही उसका बलात्कार करने की इच्छा कैसे जागी मन में? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। लॉयर विश्वनाथ अगर उस लड़की की गलत तस्वीर पेश करने की अगर कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये सिर्फ इसकी ही गंदी नियत थी। औरत पर अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऑर्डर ऑर्डर।
मुजरिम को पूरी तरह जिरा करने के बाद चाहे कोर्ट हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति जी जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। यू कैन प्रोसीड मिस्टर विश्वनाथ। थैंक यू योर ऑनर। बताओ मल्लेश्वर, उस वक्त तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं साहब। तो लड़की जब तुम्हारे पास आई उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? हाँ याद आया ना साहब मेरे को। आपने पूछा ना इच्छा कैसे जागी। उस वक्त मैं अपने सेल फोन पे नंगी तस्वीरें देख रहा था। वो नंगी तस्वीरें किसकी थी? औरतों की। और किसकी? ये कब की आदत है? बहुत पुरानी आदत है। मैं देख रहा था इतने में लड़की आई, तभी मन में इच्छा जागी। क्या तुम्हें पता नहीं था ये गलत है? पता था ना, फोन में लड़कियों की तस्वीरें देख रहा था। सामने लड़की खड़ी मिली, ट्राई करने में क्या जाता है, इसलिए उसे बाजू ले गया। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। अब तुम जा सकते हो मल्लेश्वर। नमस्कार साहब। धर्माराव, धर्माराव, धर्माराव। नमस्कार। यस, प्रोसीड। देखिए धर्माराव जी, गुस्से में आकर आपने अपने बेटे पर हाथ उठाया। आज आपने बेटा खो दिया है। इस बात को आपने खुद माना, इसलिए कोर्ट को आप पर दया आई और सजा कम कर दिया गया। सजा को और कम करने के लिए क्या आप कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, आपको देखकर मुझे दुख इसलिए हो रहा है, इन मंझे हुए मुजरिमों के साथ आपको कोर्ट आना पड़ रहा है। बोलिए धर्माराव जी, आप क्या कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं? That's all, Your Honor. विश्वनाथ जी अब आगे अपनी जिरा कर सकते हैं। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। एक मिनट। पीपी मैडम, मुझ पर दया दिखाते हुए मेरी सजा कम कर दी थी। वो दया मेरे लिए मौत के समान है। लड़का बड़ा हो रहा था, उसका करियर भी आगे बढ़ रहा था। मुझे तो अपनी आखिरी जिंदगी खुशी खुशी बितानी थी, पर आपने जो दया दिखाया वो मुझे जीते जी मार रहा है। नहीं चाहिए मुझे आपकी दी हुई भीख। मुझे आप फांसी दिला दीजिए, मुझे आप फांसी दिला दीजिए, मुझे आप फांसी दिला दीजिए। माफ कीजिएगा धर्मराव जी, आपका बड़ा नुकसान हो गया है। कोई इसे पूरा नहीं कर सकता। एक पल के लिए आप गुस्सा नहीं रोक सके। आपसे गलती हो गई ये समझ में आ रहा है, पर आपको गुस्सा क्यों आया? सही कारण क्या है? ये आपने नहीं बताया। गलती की थी। क्या गलत किया था? सिगरेट पीने की वजह से मारा था? दारू पीने की वजह से मारा था? पत्ते खिलाता तो मारा था? या फिर उसने ऐसी कोई गलती की थी जो... बस बस, इससे ज्यादा आपकी लॉयर वाली सोच से मुझे घायल मत कीजिए। कोई ठीक से नहीं पढ़ता था तो मैंने कितने बच्चों को इन्हीं हाथों से मारा, पर मेरा एकमात्र बेटा आंखों के सामने गलती कर रहा था। मैंने सोचा इस बात को दिल में छुपा लूंगा, पर ये दिल तो एक टीचर का है ना, उसे तो सजा देना ही था। मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, पर बेटे के मुंह में उसने लैपटॉप, सेलफोन जो मांगा मैंने खरीद के दिया। गलती हो गई। इस धरती पर इंसान इंसानियत नहीं रहा, और सेलफोन में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में ये हैवान बन रहे हैं। कितने ही बच्चों को पढ़ाए लिखाए सिखाने वाला मुझसे, तेरे बेटे को यही शिक्षा दिया है तूने। जब चार लोग कहने लगे, उस क्षण सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे हर माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए, हर एक के लिए एक सीख है, हर एक के लिए एक सीख है। भानुमति जी, क्या आप कोई क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है? नो योर ऑनर। सुनील, सुनील, सुनील। नाम क्या है तुम्हारा? सुनील। कितनी उम्र है? क्या पढ़ाई करते हो? बोलो, तुमने कुछ नया बताने के लिए कुछ सोचा है? मैंने गलती की,
मुझे ये मुकदमा नहीं चाहिए। ये सजा मेरे लिए बहुत कम है। मैं अपनी माँ के साथ आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? तुम्हारे लॉयर ने तो तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ बुलाया है ना? कार्रवाई पूरी होने से पहले ही अगर तुम हथियार डाल दोगे तो क्या होगा? ये डर, शर्म, लाज पहले होना चाहिए था। पढ़ाई करने की उम्र में ऐसा नीच काम। योर ऑनर, इस केस की ज्यादा पैरवी करने से पहले ही सुनील ने फिर से जुर्म कबूल किया। मुझे लग रहा है विश्वनाथ जी कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए ही ऐसे केसेस ला रहे हैं। शुरुआत में ही जैसे खोट हो, दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब विश्वनाथ जी क्या जिरा करेंगे ये तो मेरे समझ से बाहर है। मिलॉर्ड, सुनील को जिरा करने की अनुमति चाहिए मुझे। कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है। आपको इससे पहले भी हमने बताया था, कोर्ट को अगर लगे कि आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ योर ऑनर। क्या मैं कार्रवाई शुरू कर सकता हूँ? यस, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। नाम क्या है तुम्हारा? जज साहब, मुझे मुकदमा नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा है। कोर्ट के रूल्स का पालन करो और विश्वनाथ जी जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। जिस लड़की का रेप हुआ था वो तुम्हारी क्या लगती थी? मेरी चाचा की बेटी है, मेरी बहन है वो। जिस दिन ये घटना घटी थी, सुनील के उस दिन के ब्लड रिपोर्ट्स। उस दिन कॉलेज से घर लौटने से पहले क्या हुआ था? कहाँ गए थे? उस दिन जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, मेरे दोस्त ने मुझे सिगरेट पिलाया। मैं और मेरा दोस्त सिगरेट पीते पीते फोन पर पॉर्न वीडियोस देखने लगे। उस दिन मम्मी डैडी गांव गए हुए थे। घर की चाबी मेरे पास थी तो मैं घर जल्दी पहुंचा। टीवी पे खबर देखने लगा तो कोई बलात्कार की खबर चल रही थी। उसी वक्त मेरी चाचा की बेटी मैथ्स के कुछ सवाल लेके मेरे पास आई। टीवी पे आ रही खबर के असर से मुझ में गलती करने की इच्छा जागी। चाचू, मुझसे गलती हो गई। That's all, Your Honor. भानुमति देवी जी, क्या आप कोई क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हैं? नो योर ऑनर, मुझे नहीं लग रहा है कि लॉयर विश्वनाथ जी अपने मुवक्किलों को बचाने की कोई कोशिश भी कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। अगले आरोपी को पेश किया जाए। राघवैया, राघवैया, राघवैया। माँ, दादू। नमस्कार। आपका नाम? राघवैया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, केस के बीच में बात करना गलत है, मैं जानता हूँ। फिर भी बिना बोले नहीं रह पाया। ये रिकॉल पिटीशन किस काम का है सर? मुजरिमों को बचाने के लिए, या फिर मैं क्रिमिनल केस बिना सबूतों के भी चला सकता हूँ? विश्वनाथ जी ये प्रूव करना चाहते हैं। ये खुद भी इतनी सीनियर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति देवी जी ये भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। सॉरी योर ऑनर, ये रिकॉल पिटीशन जो है लगता है बिना किसी उद्देश्य का चलाया जा रहा है। विश्वनाथ के रिकॉल पिटीशन के मुजरिम उस दिन भी गुनाह कबूल कर रहे थे और आज भी गुनाह कबूल कर रहे हैं। राघवैया जी, उस दिन आपने माना कि आपने जुर्म किया है। आज आपकी सोच में कोई बदलाव है? गुनाह किया है कि नहीं? किया है। किसके लिए, क्यों किया, क्या स्वार्थ था आपका? जो ये रिपिटीशन दाखिल किया गया, सोचिए योर ऑनर, क्या हो रहा है यहाँ? किसके लिए? ऑर्डर, ऑर्डर। सी मिस्टर विश्वनाथ, आप अगर सही कारण नहीं बताएंगे तो इस कार्रवाई को यहीं पर रोकने पे हम मजबूर हो जाएंगे। अब तक आपने बहुत कोर्ट का समय जाया किया है योर ऑनर, मेरे पास जवाब है। आप लोग जो सबूत मांग रहे हैं वो मेरे पास है। हर कोई जो गुनाह करने से इनकार करता है वो बेगुनाह नहीं होता, और गुनाह कबूल करने वाला हर इंसान गुनहगार नहीं होता। जुर्म किए बिना ही उसे कबूल कर रहे हैं क्या? जी हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन चारों केसेस को गौर से देखने के बाद और इनके जुर्म साबित होने के बाद ही कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई थी। अब तक कोर्ट का समय बर्बाद किया गया ऐसे सोचते हुए इस केस की कार्रवाई यही रोक दिया जाए, यही कोर्ट से दरख्वास्त है। That's all योर ऑनर। देखिए विश्वनाथ, मिलॉर्ड, मेरी एक छोटी सी विनती है, आप अनुमति दे दो। थैंक यू।
क्या मैंने गलती की थी या फिर मेरी निंदा की गई है? आप चालाकी दिखाना चाहते हैं? उस दिन आपने माना था ना आपने जुर्म किया, तब जाके कोर्ट ने सजा सुनाई वो थी। तो मैं जानता हूँ मैडम, मुझे वो पता है। पर आज जिस लिए मैं इस कोर्ट में आया हूँ, मैंने जो गलती की थी उसे नकारने के लिए नहीं, या फिर मुझे दी गई सजा कम करवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? बोलिए राघवैया जी, आपने गलती की या नहीं? इस उम्र में आपने जो कुकर्म किए आपको गलत नहीं लगा? मैंने गलती तो की है मिलॉर्ड। इस उम्र में ऐसा करना गलत है, घर में काम करने वाली नौकरानी पर। उस कुकर्म को अंजाम तो मैंने ही दिया है। वो बदमाश मैं ही हूँ, वो बदमाश मैं ही हूँ। बेटा, टीवी बंद मत करना। मेरी बहू को पोती को देखने दो। मेरा सोना बेटा, मेरे जैसे दादा तुम्हें देश के हर गली गली में मिल जाएंगे, हर ट्रेन में मिल जाएंगे, हर बस में मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे। संभल के रहना बेटा, संभल के रहना। मैडम, बीपी मैडम, मुझे फांसी दिलवा दीजिए। जज साहब, मुझे फांसी दे दीजिए। राघवैया जी, आपको जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। मिलॉर्ड, सर्विस में रहते वक्त मैंने कितने अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जीते हैं। नौकरी के अलावा मेरा कोई और शौक नहीं था, पर रिटायर होने के बाद टीवी और मोबाइल, हाँ मिलॉर्ड, यही मेरी दुनिया बन गई। जज साहब, सिर्फ उस दिन ही नहीं, कोई भी दिन हो, जब भी मैंने टीवी ऑन किया, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ बलात्कार के ही खबरें। चलो टीवी बंद करके अखबार पढ़ने लगा। 60 साल के उम्र के लोग, यानी मेरे उम्र के 6 साल के बच्चों पर अखबार को भी फेंक दिया मैं। मोबाइल फोन उठाकर यूट्यूब में पुण्य क्षेत्रों के बारे में देखना चाहा, पर उसमें अश्लील नग्न चित्र भरे पड़े हुए थे। जिधर भी देखो सिर्फ बलात्कार की खबरें, अश्लील नग्न वीडियो ही दिखते थे। दिली संतुलन, मानवता दोनों को नियंत्रण में नहीं रख सका, इसलिए आंखों में, कानों में हर वक्त वही सोच आ रहे थे। फांसी देनी चाहिए मिला, मुझे मेरे जैसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, पर उससे पहले मिलॉर्ड, उस सोच को दिलाने वाली हर चीज को फांसी दिलाइए मिलॉर्ड। उसके बाद मुझे फांसी दिलाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भानुमति देवी, राघवैया जी के केस पे आप कोई क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हैं? नो योर ऑनर, क्योंकि चारों मुजरिमों ने जुर्म कबूल किया है, मेरे ख्याल से पहले सुनाई गई सजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन 4 केसेस के विषय में लॉयर विश्वनाथ ने रिकॉल पिटीशन क्यों फाइल किया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर विश्वनाथ, आपने जिन केसेस का रिकॉल किया है, इन चारों के 4 मुजरिमों ने अपनी जुर्म कबूल की है। इतना ही नहीं, आपने कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया। इस तरह कोर्ट का समय नष्ट करने के लिए और कोर्ट को गुमराह करने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। इस पर आपको सही जवाब प्रस्तुत करना पड़ सकता है। रुक जाइए। 6 साल उम्र की मेरी बेटी ने आज मुझसे रेप का मतलब पूछा। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? आप देंगे? आप देंगे? कौन बाप इस प्रश्न का जवाब देगा? बताइए, बताइए, बताइए मुझे। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ योर ऑनर, इन चारों में से किसी ने भी जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की। इन्हें उकसाया गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। विश्वनाथ जी का पैरवी गलत है, सुनने में भी शर्म आ रही है।
उन्हें किसने उकसाया था उसका कोई सबूत है? सबूत है। ये है, यही सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ यही करवा रहा, इसी की करतूत है, यही दुनिया को बदल रहा है। चारों के बयानों में उल्लेखनीय कॉमन पॉइंट सिर्फ कोर्ट को ही नहीं, पूरे समाज को समझना चाहिए ऐसा एकमात्र कॉमन पॉइंट, प्रोवोकेशन, उकसावा। उकसावा मिलॉर्ड, हाँ मिलॉर्ड, इन्हें गलती करने पर उकसाया गया है। मल्लेशम द्वारा बलात्कार की गई उस लड़की के ऑटो चढ़ने से पहले उसका सेक्स वीडियो देखना ही कारण था। इसी तरह सुनील उस दिन नशे में था, दोस्तों के साथ मिलकर पॉर्न वीडियोस का देखना, घर पहुंचकर टीवी पर भी ऐसे ही समाचार का देखना, एक तरफ नशा दूसरी तरफ मन में वही सोचने उसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। क्या ये रीजन नहीं है? बेचारे धर्माराव मास्टर, अपने बेटे को अपने ही हाथ से मार डालने का किसका रचा षड्यंत्र था? किसने करवाया ये? जिंदगी में एक भी गलती ना करने वाला, सीनियर रिटायर्ड सरकारी नौकरी करने वाला, 65 साल के वृद्ध हैं, जानबूझ के किया था क्या सर? समाज के रचे नियमों को भूलकर आज ऐसी गलतियां कर रहा है, इसके पीछे कौन है? इतनी उम्र हो गई, इतना भी विवेकाधीन ज्ञान नहीं है। विवेकाधीन ज्ञान के बारे में पूछने से आप सब लोग भी इस अन्याय के भागीदार होंगे। मिस्टर विश्वनाथ, इनका और इन केसेस का क्या संबंध है? 16 साल की उम्र के पहले बच्चे को बाइक खरीद के देते हैं, ऐसे माँ बाप को विवेकाधीन ज्ञान नहीं होता है क्या? यस। पढ़ाई करने वाले बच्चों को लाखों रुपए खर्चा करके जो माँ बाप स्मार्टफोन खरीद के देते हैं, क्या उनका विवेकाधीन ज्ञान नहीं होता? तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इन अत्याचारों का कारण टीवी है, फोन है, अखबार है? यस मिस्टर सुब्बाराव, आपको कोई शक है? अभी प्रूव करता हूँ। 1 सेकेंड। विवेकाधीन ज्ञान के बारे में आपने पूछा था ना? हाँ मैंने। क्यों, पूछना मना है क्या? मैं 100 बार पूछूंगा। चलिए आपका फोन एक बार अनलॉक करके दीजिए तो। फोन चाहिए? फोन किस लिए? मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब, आपका फोन देंगे? मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा है। माय डियर सुब्बाराव जी, आपका फोन देंगे क्या? मेरे फोन का चार्जिंग खत्म हो गया, स्विच ऑफ हो गया। ओह वेरी गुड। यही नहीं सर, 90% लोग ऐसे ही हैं। योर ऑनर, कोई इंसान अगर खुन्नस में आकर किसी का खून कर दे, नुकसान तो मरने वाले के साथ साथ उसके पूरे परिवार का होता है। आज ये टेक्नोलॉजी किस पर खुन्नस दिखा रही है पता है योर ऑनर? आप बता सकते हैं योर ऑनर? हम पर, हमारे परिवारों पर, पूरे देश पर। कहीं कोई लड़की दिख जाए, हाथ में सेलफोन काम करना शुरू करता है, पार्कों में, बस स्टॉप्स पर, ड्रेसिंग रूम में, आखिर में ये तो बाथरूम्स में भी काम कर रहा है योर ऑनर। डर लग रहा है सर, हर इंसान डर डर के जी रहा है। क्यों हमने बेटी को जन्म दिया? इस समाज में निडर होके हम कैसे जिए सर? कैसे हर इंसान को शक की नजर से देखते हुए, ऐसे डर डर के कैसे परवरिश करें हम बच्चों का? आसपास के लोग हमारे बच्चों को जो प्यार से देखते हैं, आखिर में पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जी को भी शक की नजर से देखना पड़ रहा है सर। योर ऑनर, कुछ देर पहले आपने पूछा था ना, क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप जो वीडियो देख रहे हैं वही सबूत है। इस्तेमाल किया जा रहा टेक्नोलॉजी ही हमसे गुनाह करवा रही है। यही टेक्नोलॉजी हमारी सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके खेल खेल रही है, और इसमें सारी गलती हमारी ही तो है। इंसान पढ़ाई, कमाई, आखिर में अपने परिवार को भी खो दे रहा है।
हम कितने भी निर्भया कानून ले आए, कितने ही लोगों को दंडित करें, इन अमानुष हरकतों को नहीं रोक पा रहे हैं सर। जितने चाहे लोगों को फांसी चढ़ा दो, ये नहीं रुकने वाले। क्यों नहीं रुक रहे? क्यों नहीं रुक रहे हैं? आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आप सबको पता है। 9 महीने की छोटी बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत तक जो कर रहे हैं वो चाहकर या हवस की वजह से। क्या हो रहा है सर ये? नहीं सर, ये सब हवस की वजह से की गई गलतियां नहीं है। उकसावा, हर पल वही न्यूज, वही वीडियोस, ये सब देख देख कर, सुन सुन कर इंसान अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस देश में स्वामी विवेकानंद से शुरू करके ज्ञानी विद्वानों से लेकर कितने ही उच्च कोटि के लोग, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट तक यही सच बयां कर रहे हैं सर। हमारी आंखों के सामने कोई अच्छी घटना घट जाए, उसके प्रभाव से ज्यादा एक गलत कारनामा 10 गुना, 100 गुना इंसान को प्रभावित कर देता है सर। पहले डर जागता है, पर बार बार उसी को सुनते सुनते उसी चीज को करने की इच्छा जागती है। आखिर में वो जो देखता है उसी को दोहराना चाहता है। स्त्री को असभ्यकर तरीके से, अश्लील तरीके से, गलत तरीके से हम लोग जब तक दिखाते रहेंगे, ये सब हम रोक नहीं पाएंगे। पहले नेट सेंटर जाना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सेलफोन है, बटन दबाओ, बस दुनिया देख सकते हैं। स्त्री को एक कठपुतली की तरह, एक खिलौने की तरह, हाँ? क्या वो कोई खेलने की चीज है? मिलाड, वो हमारी मां है। लेखनी को मिटा दो तो भाषा गायब हो जाती है। अरे मां को ही मिटा दोगे, शून्य शून्य हो जाएगा। मैं सारे मर्दों से कह रहा हूं, अरे स्त्री का दोस्त बनना सीखो, रेपिस्ट बनना नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा सर, अगर आपको लगता है कि मैंने समय बर्बाद किया है। वक्त को बर्बाद करने वाले एक राक्षस का वध करने के लिए ही मैंने ये रिकॉल पिटीशन दायर किया सर। ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई, हमसे गलती हो गई। चलो, टेक्नोलॉजी नाम के राक्षस के गले से लटकने वाले सांप है सर ये। अब न्याय आप ही को करना है सर, योर ऑनर। पर उससे पहले गलती को शह देना भी गलत ही होता है ना। एक ही साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ गलत कर रहा है ना सर ये टेक्नोलॉजी। पहले इसके बारे में सोचिए। हमारी जिंदगी से टेक्नोलॉजी की इन गलतियों को हटवाइए सर। हर लड़की को मन में हिम्मत लिए आगे बढ़ना है। मां ही हमें पैदा करती है, उसी मां ने अगर दूर कर दिया तो हम कहीं के नहीं। मां ने मना कर दिया तो हम पैदा ही नहीं होंगे। पर मातृत्व का मतलब है सिर्फ प्यार बांटना। मां, तुम्हारी पायल की मीठी आहट ही हमारी जान, भाव और सुध-बुध है। लॉयर विश्वनाथ जी का लाया गया ये रिकॉल पिटीशन का मुख्य उद्देश्य था वेदना। स्त्री जाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए विश्वनाथ जी के किए गए इस कोशिश को अभिनंदन देने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। हमारी बच्चियों ने कोई गलती नहीं की है। आप क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो? बहुत बढ़िया है। दिन रात बिना सोचे समझे किसने घूमने को कहा? अपने मर्जी के कपड़े पहनने लगे हैं, 4 पैसे कमाने लगे हैं, घर से बाहर आ गए हैं, मन मर्जी कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो वैसा ही होगा। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। मिस्टर सुब्बाराव, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
इन केसेस को कोर्ट के सामने लाने के लिए विश्वनाथ जी के प्रयास को एक नागरिक के नाते अभिवादन करता हूं। इसी तरह विश्वनाथ जी के मूल उद्देश्य को समझ के उसका पालन करने के लिए समाज से, युवकों से मैं प्रार्थना करता हूं। साथ ही एक न्यायमूर्ति के औहदे से केंद्र और राज्य के सरकारों से अश्लील कंटेंट का सार्वजनिक तरीके से प्रसारण ना हो ये देखने का जिम्मेदारी उठाने के लिए और इस तरह के अश्लील वीडियोस को पोस्ट करने वालों पर, साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर करने वालों पर कार्रवाई करते हुए इन पर केस दायर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए, ये हम चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस को सार्वजनिक तौर पर पोस्ट करने से, उन्हें शेयर करने से ऐसे लोगों को दोषी मानते हुए इन पर केस करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए। लॉयर सुब्बाराव जी, सभ्यता भूलकर जबान चलाने के लिए, औरत जात के बारे में अपशब्द बोलने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इन्हें कोर्ट के कार्रवाई से सस्पेंड करने के लिए बार काउंसिल को नोटिस दे रहा हूं।